जय हिंद कैडेट्स। आज आपका सब्जेक्ट है एमआर यानी मैप रीडिंग। मैप रीडिंग में आपका आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैप। मैप के संबंध में जानकारी देना। आज के ज़माने में जो युद्ध होता है, ये युद्ध क्या है, सीमा के उस पर तक पहुंच गया है। वो चाहे राजनीतिक कारण से समझो या वैज्ञानिक कारण से समझो। जैसे कि आप लोग सब लोगों को पता है 2016 में उड़ी अटैक हुआ था। उड़ी अटैक होने के बाद जो हमारा फौज ने जो कार्रवाई किया था, तो जो दूसरे के देश के धरातल में जाकर के जो आक्रमण करना, तो आपको अगर मैप के बारे में सटीक जानकारी ना हो तो उस धरातल में जाकर के आपको दुश्मन के ऊपर अटैक करना आसान नहीं है। वही है, आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति से साथ साथ युद्ध के स्वरूप में भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है। राजनीतिक समझौतों के फलस्वरूप युद्ध के सीमाएं देश की सीमा को पार कर गई है। इन अवस्था में सैनिकों को ऐसे इलाकों में जाना पड़ता है जहां भौगोलिक एवं धरातलीय बनावट से अनभिज्ञ रहते हैं। सामरिक दृष्टि से जमीनी बनावट का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब सैनिकों को मैप रीडिंग के अच्छी प्रशिक्षण हो। अभी मैप है क्या चीज? डेफिनेशन ऑफ मैप: जब किसी जमीनी इलाके को किसी मापक, प्रोजेक्शन या निश्चित विधि पूर्वक किसी कागज, कपड़े, किसी माध्यम के ऊपर दर्शाया जाता है, तब उसे मैप कहता है। यानी कोई भी एक जमीनी टुकड़े को जब हम निश्चित विधि पूर्वक, निश्चित स्केल, निश्चित मापक से उसको लेकर के जब उसके पूरे डिटेल के साथ किसी कागज के ऊपर या तो किसी कपड़े के ऊपर बनाते हैं, उसके पूरे डिटेल को उसी में बना करके उसके अंदर डिटेल को भर के जो बनाते हैं, जो स्केच तैयार किया जाता है, उसको मैप कहते हैं। मैप रीडिंग का उद्देश्य, किस लिए मैप रीडिंग? मैप हम क्यों पढ़ेंगे? एमआर क्यों करेंगे? मैप रीडर को इस योग्य बनाना, वो मैप से जमीन पर तथा जमीन से मैप पर प्राकृतिक व बनावटी निशानों को भलीभांति पहचान कर सके और सही मार्ग का चुनाव कर सके। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मैप से जमीन और जमीन से मैप मतलब क्या है? मैप का जो है दिया हुआ डिटेल, दिया हुआ स्थान, उसको जमीन में ढूंढना है और जमीन का जो शत्रु का जो जगह है, शत्रु का जो पोजीशन है, उसको मैप पर ढूंढना है। यह होता है जमीन टू मैप और मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप। नेक्स्ट, दूसरा है मैप की सूचना को समझकर बिना जमीन को दिखे ही जमीन की टैक्टिकल और प्रशासनिक संभावनाओं की कल्पना कर सके। मतलब मैप को पढ़ करके आप तभी इसको पढ़ सकते हो जब मैप रीडिंग में आप पारदर्शी हो। मैप का जो छोटा छोटा डिटेल को आप समझ करके आप घर के अंदर बैठे ही, कोई यूनिट के अंदर बैठे ही, आप जिस जगह पे आपको अटैक करना है उस जगह आपके दिमाग में एक खाका बन जाता है, आप इमेजिन कर सकते हो। यह है इसका दूसरा उद्देश्य। तीसरा, सैनिक गतिविधियों के आदेश, निर्देश एवं उनसे संभावित सूचनाओं को शीघ्रता से जान सके। जो सैनिक गतिविधि कौन सा, कच्चे रास्ते से जा रहा है या पक्के रास्ते से जा रहा है या टैंक आ रहा है, कौन सा नदी, कौन सा नाला यूज कर रहा है, ये तभी संभव है जब आप मैप को बारीकी से अध्ययन कर सके। छोटा सा हिस्ट्री है। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रशासनिक और व्यापारिक नियंत्रण के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में उनका जो व्यावसायिक कारण से उनको जरूरत पड़ा मैप का, तो उन्होंने क्या किया? सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया। आपको यहाँ और एक चीज बता देते, सर्वे ऑफ इंडिया जो मैप प्रकाशित करते हैं, बनाते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। 1785 में भारत का पहला मैप तैयार किया गया और सन 1788 में जेम्स रेनॉल्ड द्वारा बनाया गया भारत का पहला मैप प्रकाशित हुआ। 1785 से काम शुरू हो गया था भारत का मैप का तैयार करने के लिए, और 1788 में जेम्स रेनॉल्ड द्वारा मैप का भारत का पहला मैप प्रकाशित हुआ। इसमें सवाल ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को मैप कौन सी सन में बना हुआ है और किसने प्रकाशित किया है?
दिसंबर 1799 में कर्नल विलियम लैम्बर्टन ने पूरे भारत का GTS, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, भारत को एक सर्वे किया गया है। उसके मुताबिक क्या है, जो अपना आधार पर जो अपना बेस लाइन आप लोगों ने देखे होंगे मैप पर, या तो कोई भी जगह का जो एक हाइट दिया जाता है, भाई ये समुद्र तल से कितना हाइट है। आप लोगों ने कोई स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में भी देखे होंगे कि इस स्टेशन का हाइट, इसका जमीनी हाइट कितना है, तो समुद्र तल से वो जो समुद्र तल, वो जो बेस लाइन लिया जाता है वो भारत का है, वो चेन्नई को बेस लाइन माना गया है। सन 1833 में 1 इंच इक्वल टू 1 माइल तथा इससे बड़ी स्केल का मैपों का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। आपको आगे बताया जाएगा मैप का कितना बड़ी स्केल, छोटी स्केल, मीडियम स्केल मैप में उसमें कितना इंच बाय कितना, 1 इंच मतलब मैप का 1 इंच इक्वल टू जमीन का 1 माइल। ये मैप 1833 में स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। टाइप्स ऑफ मैप, मैप को 2 बांटों में बांटा गया है, 2 भागों में। भाग नंबर 1 स्केल के आधार पर और भाग नंबर 2 है उद्देश्य के आधार पर। स्केल के आधार पर छोटी स्केल की मैप, मध्यम स्केल की मैप और बड़ी स्केल की मैप। उद्देश्य के आधार पर मतलब हमारा उद्देश्य के आधार पर क्या है, हमारा जरूरत के मुताबिक जो मैप को बनाया गया है। धरातल संबंधी मैप, एटलास मैप, गाइड मैप, रिलीफ मैप, रोड मैप एंड रेलवे मैप। अभी स्केल के आधार पर मैप, छोटी स्केल की मैप, जिन मैपों पर जमीनी की डिटेल के बीचों का बड़े फासले को साधारण से छोटी लंबाई में दिखाया जाता है, उन्हें छोटी स्केल के मैप बोलते हैं। मतलब 2 डिटेल के बीच, जमीन के 2 डिटेल, मतलब वो चाहे 2 मंदिर के बीच का फासला हो या 2 सिटी के बीच का फासला हो, कुछ भी हो, जो दोनों डिटेल के बीच का जो बड़े फासला, हम अगर कोई एक जगह से दूसरे जगह का दूरी नापेंगे तो उसको बड़े फासले बोलते हैं। तो वो बड़े फासला क्या है, साधारण से छोटी लंबाई में, उसका अगर लंबाई 2 किलोमीटर हो तो उसको हम 500 मीटर करके जब मैप में दिखाते हैं, छोटी स्केल, यानी मान लो उसको छोटा करके उस स्केल को जब मैप में दिखाते हैं तब उसे छोटी स्केल की मैप कहते हैं। मध्यम स्केल की मैप, जिन मैपों पर जमीनी के डिटेल के बीच के बड़े फासले को साधारण लंबाई से दिखाया जाता है तो उन्हें क्या है, मध्यम स्केल की मैप कहते हैं। मतलब जितना उसका है दूरी, एक्चुअल दूरी, उसी को तकरीबन मैप पर उसी दूरी को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है बड़ी स्केल की मैप, जिन मैपों पर जमीनी के डिटेलों के बीच के बड़े फासले को साधारण से बड़ी लंबाई में दिखाया जाता है उन्हें बड़ी स्केल की मैप कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर जमीन का जो डिटेल का है उसको जितना ज़रूरत है हमारे को ज़मीन में, उसका पूरे डिटेल को, सभी डिटेल को जो एकदम बारीकी से उस डिटेल को लेकर के मैप पर दिखाया जाता है थोड़ा बड़े स्केल में, तब उसे बड़ी स्केल की मैप कहते हैं। उद्देश्य के आधार पर धरातल संबंधी मैप, ये मैप सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें धरातल के सभी संभव प्राकृतिक अंगों को अलग अलग विधियों द्वारा दर्शाया जाता है। अनावश्यक डिटेलों को छोड़ दिया जाता है। सेना, रेलवे व वन विभाग में इस मैपों का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। इनमें धरातल के सभी संभव जितने भी आपका पुराने युगों से चलता आ रहे जो सिंबल है, अलग अलग डिटेल है, उसको इसमें दिया जाता है निश्चित विधि पूर्वक। अनावश्यक जो छोटे मोटे डिटेल है, जो ज़रूरत नहीं है, हमको उतना ज़रूरत पड़ता नहीं, उसको छोड़ दिया जाता है। सेना में, रेलवे में, वन विभाग में ये मैपों का इस्तेमाल किया जाता है। एटलास मैप, ये बहुत ही छोटी स्केल के मैप होते हैं। आप लोग सभी स्कूल में, कॉलेज में देखे होंगे, आपके कोई टीचर के रूम में या प्रिंसिपल के रूम में एक ग्लोब रहता है पृथ्वी का, जो एक ही छोटा सा ग्लोब में पूरे पृथ्वी का डिटेल उसमें दिखाया जाता है, कौन सा देश कहाँ पर है। तो इसको एटलास मैप बोलते हैं। ये मैप अधिकतर स्कूलों में भौगोलिक शिक्षा देने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जो मतलब एक ही पेज पर पूरा पृथ्वी का उसमें दिखाया जाता है। या तो कोई एक ही सीट पर कोई राज्य का भी हो सकता है, कोई देश का भी दिखाया जा सकता है। गाइड मैप,
गाइड मैप इनका मुख्य उद्देश्य है यात्रा व जो टूरिस्ट हम लोग जाता है उनका दिलचस्पी, उनको टूरिस्ट इलाके में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उनका रास्ता किधर से मेन जगह पे जा रहा है, रास्ते के किनारे कितना होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह आ रहे हैं, हवाई अड्डे कहाँ है, इसका डिटेल मेन तौर पे दिया हुआ रहता है। रिलीफ मैप, ये मैप 3 डायमेंशनल होता है, 3D, ताकि धरातल का सही ज्ञान हो सके। ये जो हमारे फौज में सैंड मॉडल बनते हैं ताकि बड़े बड़े कमांडरों को युद्ध का योजना बनाने में और दूसरे जगह से, दूसरे क्षेत्र से आए हुए कमांडर को समझाने के लिए, तो एक सैंड मॉडल का बाली, रेता और मिट्टी से, मॉडल से, लकड़ी का बुरादा से ये बनाया जाता है ताकि जो दूसरे यूनिट से आए हुए कमांडर हमारा जो ऑप्स एरिया है, ऑपरेशन का क्षेत्र है, वहाँ जा नहीं पा रहा है, तो उसको देख करके वो दिमाग में बैठा लेता है कि हमारा ऑप्स प्लान क्या है, और उस मुताबिक उन्होंने अपने उनके यूनिटों का प्लान करना है कि भाई इस यूनिट का ये ऑपरेशन प्लान है तो हमारा क्या होना चाहिए। तो ये होता है एक रिलीफ मैप बोलते हैं इसको। ये 3D टाइप का होता है, इसमें जमीन पहाड़ एकदम हुबहू बनाना पड़ता है इसमें। रोड मैप, परिवहन, व्यापार, दूर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए सड़कों के मैप बनाए जाते हैं। इनमें केवल सड़क ही दिखाई देता है। रोड मैप आपको आमतौर पे मतलब जो बिजनेस पर्पस में या तो परिवहन दफ्तर जहाँ इनको तो रोड मैप का आवश्यक पड़ता है, क्योंकि कौन सा रोड कौन सी सिटी को जोड़ रहा है, कौन सी स्टेट को जोड़ रहा है, इसीलिए इसमें सिर्फ रोड का ही डिटेलमेंट रहता है रोड मैप में। रेलवे मैप, इन मैपों में रेलवे लाइन व रेलवे स्टेशन का जानकारी होती है। जैसे जैसे मेन रेलवे स्टेशन और रेल लाइन कौन सी स्टेटों से गुजर रहे हैं, कौन सी स्टेटों का कितना स्टेशन उसमें आ रहा है, इसका विवरण इसमें दिया हुआ रहता है। तो आज आपका मैप रीडिंग, आज का टॉपिक जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैप, यही खत्म होता है। धन्यवाद।